कल एक मित्र ने कहा कि सर मैं उतना बड़ा अमाउंट डोनेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 लाख रुपया देना चाहता हूँ आपके काम में सहयोग के तौर पर। मैं बहुत ही आह्लादित हुआ और उनसे कहा कि मैं आपकी इस भावना को ईश्वर के आशीर्वाद से उच्चतर स्तर पर रखता हूँ। हमने कहा उनसे कि आप पैसे को रखे रहें, अपने अकाउंट में रखे रहें, जब हमको ज़रूरत होगा तब हम ले लेंगे, अभी पैसे की आवश्यकता नहीं है। अभी 100 मेंबर होने के बाद कोई एक गांव को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब अकाउंट बनेगा, तब उस अकाउंट में हम पैसा लेंगे। हमको किसी से पैसा लेने में बिल्कुल ही रुचि नहीं है। लेंगे लेकिन एक स्टेज के बाद। और ये जो अमाउंट वो कह रहा था कि उतना बड़ा अमाउंट हम नहीं दे सकते हैं, कहे कोई बात नहीं है, एक तिनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। एक तिनका, ये तो 2 लाख तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक स्टेज के बाद हम उनसे कहे कि 100 आदमी का एक मिनिमम फंड जो हम लेकर के चलें, पहले वो हो जाए, उसके बाद अकाउंट को हम फ्री कर देंगे। जिसको जितनी इच्छा हो, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, लाख रुपया, जितना जिसको जो इच्छा हो, लेकिन एक मिनिमम टारगेट हमको आवश्यक है, ताकि किसी गांव में जाकर के हम कोई काम शुरू कर सकें। किसी गांव में काम शुरू करना होगा तो बहुत सारा काम ऐसा वहाँ पर है जो वहाँ का जो नेचुरल साधन है जीने का, वो हो सकता है कि डिस्टर्ब हो। और अगर उतना हमारे पास पैसा नहीं हो कि उस डिस्टर्बेंस को हम फिर पुनः उसको लाभप्रद बना सकें, उसके पहले हम किसी गांव में जाकर के किसी की संपत्ति, जैसे बेचारा जीता है, खेती की संपत्ति या उसका घर का संपत्ति या स्कूल का संपत्ति, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हमारे पास सामर्थ्य होगी तब हम दावे के साथ जाएंगे और एकदम कैलकुलेटेड अमाउंट में इतना काम हमको करना है, इतना काम हम कर देंगे हमारे पास। और तब ऐसी स्थिति में लोग कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि 100 आदमी क्यों? एक मिनिमम फंड चाहिए। बिना फंड का किसी गांव में जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते, और 1500 का फंड लेकर के भी कुछ नहीं कर सकते। एक मोटा मोटी जो हमारा आकलन है, तो उसमें कुछ किया जा सकता है, वह भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसमें कुछ करने के बाद तब फिर उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इस तरह के बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो डोनेट करने के लिए तैयार हैं। और हमको खुशी हुई इस बात से कम हमारी बात को एक व्यक्ति ने इतना तवज्जो दिया, ये हमारी उपलब्धि है। लोग बहुत बार ये कहते हैं कि सर क्या ये फिजिबल हो पाएगा? यही फिजिबिलिटी है, यही फिजिबिलिटी है। एक व्यक्ति के हृदय में अगर ये बात हम उत्पन्न कर पाए, यही फिजिबिलिटी है। हम एक स्टेप उठा पाए, यही फिजिबिलिटी है। हम ये रोज ये बात हम बोल पा रहे हैं, ये फिजिबिलिटी है। हम लोगों को अपना मैसेज दे पा रहे हैं, ये फिजिबिलिटी है। वो बिल्डिंग बने ना बने, स्कूल बने ना बने, और वो नेक्स्ट स्टेप की बात है। सबसे पहला स्टेप ये है, आप ले पाते हैं दृढ़ निश्चय? कितने लोग ले पाते हैं? आज शाम तक हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो वो फिजिबिलिटी है। अगर एक भी व्यक्ति तैयार हो पाता है, हम खुद तैयार हो पाते हैं, आप अपने मन को तैयार कर पाते हैं कि हम राष्ट्र के लिए खड़े होंगे, ये अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, ये निर्णय ले पाना ही फिजिबिलिटी है। इसके सिवा और उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप तो आसान सा स्टेप है। बाकी क्या है? जेसीबी खरीदना है, वो थ्रेसर खरीदना है, पोखरा बनाना है, ईंट बना जोड़ना है, वो सब कोई काम है? वो सब तो ऐसे भी होते रहता है। लेकिन ये जो मेंटल माइंड का जो सेटअप है, उस सेटअप को प्रिपेयर कर पाना, ये सबसे बड़ी फिजिबिलिटी है। हम लगातार कितना हमको लगता है कि 400 से ऊपर शायद वीडियो होगा, रोज हम बोल पा रहे हैं। और ये जो हम बोल पा रहे हैं, इसी तरह से और लोग मेरे साथ बोल पाएँ, ये फिजिबिलिटी है। और ये सबसे आवश्यक चीज़ है, सबसे प्राथमिक चीज़ है। बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। और इसके बाद किस में क्या कमी आएगी, किस काम में क्या हो, तो काम करने पर पता चलता है। तो इन सब बातों को, सारी बातों को कल मैं बहुत खुश हुआ
और उस व्यक्ति को, मित्र को हमने कहा कि आप अपने अकाउंट में रखे रहिएगा, हमको जिसमें काम होगा उसमें हम मांग लेंगे, है ना। उन्होंने कहा कि हाँ रखा हुआ है, जब कहिएगा हम आपको पहुंचा देंगे या अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहीं सबका एक सिस्टम होता है, ऐसा थोड़े हमको मतलब है, हमको इसे कैरियर नहीं बनाना है। ये जो काम हम शुरू किए हैं ये हमारे प्राण है, हमारा प्राण है, ऋषिधन का प्राण सभी लोग बनाएं, नहीं तो आने वाला जनरेशन नहीं बचेगा। सर हमारे समाज में घूम करके आप देखिए, आपको कितनी तरह की समस्याओं से लोग ग्रसित है, और सब का कारण है यही लिविंग स्टैंडर्ड, ये वातावरण, ये पॉलिटिक्स, ये एजुकेशन, जितना तरह की बात है सबका खत्म हो जाना सारी विपदाओं का कारण है। और इस सब को पुनर्जीवित करना सबसे प्रथम दायित्व है। राजनीति तो एक पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर तो समाज का एक पार्ट है, 5 साल के लिए बनता है, नियम 5 साल का है, 5 साल में बदलते जाता है, लेकिन समाज में रहने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। ये जो व्यक्ति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंश के अनुसार रहेगा। ये प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पोस्ट है। इन सब बातों को आप ध्यान से सुने और मेरा माय न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रीच बढ़ाएं। सबसे पहला काम, जिनको थोड़ी सी भी सहानुभूति है वो रीच बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।